बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आकाए दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, आज बात करेंगे जादू की इंतहाई खुफिया और दुनिया की ख़तरनाक तरीन किताब अल अज़ीफ़ के बारे में। एक ऐसी किताब जिसका पढ़ने वाला या तो मौत को गले लगा लेता है या फिर हमेशा के लिए दूसरी दुनिया का मेहमान बन जाता है। एक ऐसी किताब जिसको कई मर्तबा गायब करने की कोशिश की गई, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो हमेशा सामने आ जाती है। इस किताब के नाम के अजीजान मन कई माने बयान किए गए। HP लवक्राफ्ट, जो कि एक मशहूर अमेरिकन राइटर था, उसने इसका तर्जुमा किया है शयातीन की चिख। सैमुअल हेनले के मुताबिक इसका तर्जुमा है वो रात के कीड़े जो बुराई पेश करते हैं। जिब्राइल औसानी के मुताबिक इसका तर्जुमा है जिनों की खौफनाक आवाज। इस किताब के मुसन्निफ का नाम अब्दुल हाजर या अल हाजर था, जिसका ताल्लुक यमन से था और जो पूरे अरब में पागल शायर के नाम से मशहूर था। इसने अपनी जिंदगी में बाबिल के खंडरात, मेम्फिस के जेर जमीन राज और अरब के खाली क्वार्टर्स के दौरे किए। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में यह दमिश्क में रहा और 1738 में अपनी इंतहाई पुरअसरार और अचानक मौत से पहले इसने इस किताब को मुकम्मल किया। इसकी मौत के बारे में इब्न खलिकान ने यह दावा किया था कि एक इंतहाई गैर मरई मखलूक इफरित ने इससे मुलाकात की, जो इसे अपने साथ ले गई। अब सवाल यह कि आखिर इस किताब के अंदर ऐसा क्या दर्ज है। अजीजान मन, कहा जाता है कि इस किताब के अंदर काले जादू, डार्क मैजिक के तमाम राज लिखे गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि लाखों साल पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशन यानी जिन्नात और दीगर गैर मरई मखलूक के बारे में तमाम तफसीलात दर्ज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप इस किताब के अंदर इस मखलूक से गुफ्तगू के तरीक़ेकार भी बताए गए हैं। कहा जाता है कि इस किताब में जो मंत्र लिखे गए हैं वो कदीम सुमेरी तहजीब से लिए गए हैं। एक ऐसी पुरअसरार तरीन तहजीब जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 2000 साल पहले की है। कोई नहीं जानता कि ये सुमेरी कौन थे, कहाँ से आए। कोई कहता है कि ये अफ्रीका के तारीक तरीन इलाकों से थे जहाँ ये खाना बदोश थे, लेकिन इंतहाई कम अरसे में ये एक मुकम्मल ज़रई माशरा बन गया और देखते ही देखते ये तहजीब मशरिक़ वुस्ता की बड़ी कुव्वत बन गई। और इस किताब में बुक अल अज़ीफ़ में इसी तहजीब के जादू का निज़ाम बरकरार रखा गया है। अज़ीज़ान मन, इस किताब में मौजूद राज़ों को जानने के लिए इसका मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा किया गया, लेकिन जब इंतहाई पुरअसरार और खौफनाक तरीन वाक़यात रिपोर्ट होने लगे तो सबको जलाकर राख कर दिया गया। अब इस किताब की सिर्फ एक कॉपी बाकी है जिस तक किसी की भी रसाई मुमकिन नहीं। उसे वेटिकन लाइब्रेरी में महफूज कर दिए गए, जहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सी जगहों से इजाजत दरकार होती है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के आखिर में एक यमनी शायर हसन अल मंसूर ने इस किताब को हासिल करने का दावा किया और महीनों उसने इस किताब के मुताले पर सर्फ किए ताकि वो इन राजों से पर्दा उठा सके। एक रात हसन ने इस किताब में बयान करदा एक अमल को सरअंजाम दिया। जिस रात हसन ये अमल सरअंजाम दे रहा था, उस रात के हवाले से उसके पड़ोसियों ने यह दावा किया कि एक रात हसन के घर से इंतहाई अजीब व गरीब आवाजें और गुफ्तगू हमने सुनी, लेकिन हम में से कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो आवाजें, वो गुफ्तगू और वो जबान क्या है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कुन बात थी वो ये थी कि अगली सुबह पता चला कि ही वाज गॉन। उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। उस दिन के बाद से उसका कुछ पता ना चला। उसके कमरे में हर एक चीज सही सलामत थी, यहां तक कि उसका जर्नल भी। लेकिन उस जर्नल में जो सबसे अजीब बात थी वो थे उसके आखिरी अल्फाज, जिन्हें देखकर ही लगता था जैसे कोई जल्दी जल्दी में जाते हुए ने लिख कर गया। और वो आखिरी अल्फाज ये थे: मैंने उस मखलूक से मुलाकात की, उसने मुझे सब सच बता दिया, लेकिन ये कोई रहनुमाई की किताब नहीं है, ये एक कैद खाना है जिसमें मैं हमेशा के लिए अब कैद हो चुका हूं। अजीजा ने मन, अब बात करते हैं कि आखिर इन सब बातों में कितनी हकीकत है। इस किताब को लेकर जो दावे किए गए हैं वो किस कदर सच है। क्या वाकई किसी गैर मरी मखलूक में ये ताकत है कि वो इस दुनिया के इंसान को अपनी दुनिया में ले जा सकती है। क्या इस किताब के जरिए रूहों को बुलाना मुमकिन है। अजीजा ने मन, इस किताब के पीछे जो किरदार है या ये किताब जिसकी वारदात है वो है HP लवक्राफ्ट, जिसने हिस्ट्री ऑफ द नेक्रोनॉमिकन नामी किताब लिखी, जिसे बुक ऑफ डेड भी कहा जाता है। ये मुसन्निफ अपनी हॉरर स्टोरीज और अफसानी कहानियों के लिए मशहूर समझे जाते हैं। नेक्रोनॉमिकन का ये तस्वुर HP लवक्राफ्ट ने कहां से लिया, ये किसी पर वाज़ेह नहीं था। जब जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता
تو یا تو وہ بات کو ٹال دیتے یا پھر یہ کہتے کہ ان کے پاس خواب آیا تھا۔ نیکرونومیکن کے اصل تصور کے بارے میں ایچ پی کرافٹ سے ہمیشہ پوچھا جاتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ بات کو ٹال دیتے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جب اپنی عمر کے آخر میں وہ انتہائی خوفناک اور پر اسرار ترین بیماری کا شکار ہوئے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ خالصتاً ان کی ایجاد تھی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایچ پی لو کرافٹ نے ولس کونور، جو کہ ایک مشہور ریڈیو براڈ کاسٹر تھا، اس کو ایک خط لکھا۔ اس خط کا متن کچھ اس طرح تھا کہ اب تمام خفیہ کتابوں اور حرام کتابوں کے بارے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ان میں سے اکثر خالصتاً خیالی ہیں۔ عبد الحضرت یا الحضرت نامی کوئی کردار تھا ہی نہیں، یہ نیکرونومیکن نام میں نے خود ایجاد کیے ہیں۔ جہاں تک تاریخ، خفیہ اور مافوق الفطرت موضوعات پر سنجیدگی سے لکھی ہوئی کتابوں کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ تعداد میں بہت تھوڑی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیکرونومیکن نامی جیسے افسانوی کاموں کو ایجاد کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ عزیزان من، اس خط سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کتاب صرف اور صرف ایچ پی لو کرافٹ کی زندگی کا ایک ناول تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔